हाय नमस्ते दोस्तों, मैं लेटेस्ट ड्रीम तक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल की घंटी अवश्य दबाएं। हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 10। दोस्तों, अगर आप इससे पहले का हमारा पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप वहां जाकर देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, पार्ट 10 है क्या, लस और मस। इसमें मतलब दोस्तों कि लस और मस दोनों मिलेंगे दोस्तों। तो चलते हैं, सबसे पहले सवाल नंबर 1 देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 है 15 और 20 का लस और मस होगा। तो दोस्तों, हमें 15 और 20 का लस निकालने के लिए बोल रहे हैं और मस। तो दोस्तों, हम सबसे पहले लस निकाल लेते हैं 15 और 20 का। दोस्तों, 15 और 20 का अगर हम लस निकालेंगे तो सबसे पहले किससे कट करें दोस्तों, 2 से। 15 तो नहीं कटेगा, 2 से कट करेंगे 10 बार में। फिर 2 से कट करेंगे 15 नहीं कटेगा 5 बार में। अब किससे कट कर दें दोस्तों, 3 से। 3 पचे, ये नहीं कटेगा, 5 से कट कर देंगे 1 1। तो दोस्तों, इसका लस कितना हो गया, तो लस दोस्तों 2 दूनी 4 3 12 पचे 60। दोस्तों, इसका लस तो 60 हो गया। अब मौसा निकाल लेते हैं 15 का और 20 का। अब मौसा निकालेंगे, जो दोस्तों छोटा रहता है वो बाहर आता है ना। 15 और 20, 15 एक काम 15, कितना बचा दोस्तों, 5। अब 5 को ऐसे घुमा करके 15 को अंदर कर लेते हैं, 5 तिहाई 15। दोस्तों, ये भी कट गया। तो दोस्तों, लस 60 आ गया और मौस कितना आ गया, मौस 5 आ गया। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ देखेंगे कि जैसे देखिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या थी, 15 गुणे 20। दोस्तों, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और लस गुणे मस 60 गुणे 5। दोस्तों, 15 दूनी 30, 300 बराबर है 60 पंजे 30, 300। दोस्तों, हमने यहाँ क्या पाया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, दूसरा लस और मस का गुणनफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। ये देखिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, लस और मस का गुणनफल दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो दोस्तों, हम इस चैप्टर में यही आपको दिखाने वाले हैं कि लस और मस पहली संख्या और दूसरी संख्या आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोस्तों, हमारा सवाल नंबर 1 हो गया है। चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। हाँ तो दोस्तों, सवाल नंबर 2 है, दो संख्याओं का लस और मस क्रमशः 200 और 5 है। यदि उनमें से एक संख्या 40 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो दोस्तों, दूसरी संख्या, अब हमें लस मालूम है, मस मालूम है, पहली संख्या मालूम है। तो दूसरी संख्या हम कैसे निकालते हैं, मालूम ही है दोस्तों। ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब लस गुणे मस आपस में बराबर होता है ना दोस्तों, ये आपस में बराबर होता है। तो बस हम बराबर कर दिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। तो दोस्तों, पहली संख्या में मालूम है, उनमें से एक संख्या 40 है। तो दोस्तों, पहली संख्या तो हमें मालूम हो गया। दूसरी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो दूसरी की जगह हम तो यक्स भी रख सकते हैं ना अपने से। अब लस कितना है, 200 है और मस कितना है, 5 है। गजब दोस्तों। अब हमें यक्स निकालने के लिए यहाँ 40 से गुणा है, इस तरफ भेज देंगे, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा ना। मतलब कि 200 गुणे 5 बटे 40। दोस्तों, 40 से ये कट कर देंगे, कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। तो 5 पचे 25। दोस्तों, 25 आ गया हमारा आंसर। यदि दोस्तों पहली संख्या 40 थी तो दूसरी संख्या 25। दोस्तों, इसी सवाल को हम फिर से समझ लेते हैं। दो संख्याओं का लस और मस क्रमशः 200 और 5 है। मतलब लस 200 है और मस 5 है। उनमें से एक संख्या 40 है तो दूसरी संख्या। तो दोस्तों, हमें लस मस संख्या का क्या रिलेशन होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। पहली संख्या 40 है, दूसरी संख्या नहीं मालूम। लस 200 है पहली और मस 5 है। दोस्तों, एक्स से यहाँ गुणा है, उस तरफ भेज देंगे, क्या हो जाएगा, भाग। 40 से भाग दे दिए 5, 5 पचे 25। दोस्तों, दूसरी संख्या क्या निकल गया,
25 आ गया। तो दोस्तों यहाँ देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो दोस्तों कहीं कहीं शॉर्टकट में लिखा रहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो मतलब दोस्तों ये दोनों की वैल्यू इतना बताता है ना। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 2 भी हो गया है। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। हाँ तो दोस्तों सवाल नंबर 3 है, दो संख्याओं का मौस 25 है और लस 300 है। यदि दूसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या क्या है। दोस्तों यही लस और मौस संख्या का क्या रिलेशन होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। अब दोस्तों अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। पहली संख्या पूछा जा रहा है, दूसरी संख्या 100 है, लस 300 है और मस 25 है। बस दोस्तों अब हम बना लेंगे, यहाँ 100 से गुणा है उस तरफ भेजेंगे, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा ना। 300 गुणे 25 बटे 100। तो दोस्तों 20 कट गया, 25 तिहाई 75। दोस्तों 75 बन गया हमारा आंसर। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 3 का भी आंसर हो गया है। तो इसको फिर से देख लेते हैं। दो संख्याओं का मौस 25 है, लस 300 है, मतलब मौस और लस मिल गया है। यदि दूसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या क्या है। तो दोस्तों अभी इसका रिलेशन तो हमें मालूम है, पहली संख्या दूसरी संख्या लस मस। पहली संख्या निकालना है, गुणे दूसरी संख्या रख दिए 100, लस कितना है 300, मस कितना है 25। यहाँ x में 100 से गुणा है, इस तरफ भेजेंगे क्या हो जाएगा 100 से भाग। दोस्तों 20 कट गया, 25 तिहाई 75 हो गया। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 3 का भी आंसर हो गया है। चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। हाँ तो दोस्तों सवाल नंबर 4 है, दो संख्याओं का गुणनफल 10,000 है, यदि उनका मौसा 40 है तो लस होगा। तो दोस्तों हमें गुणनफल दिया है, मौसा दिया है, लस दिया है, तो क्या रिलेशन निकालते हैं दोस्तों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, फिर दोस्तों लस गुणे मस, यही होता है ना दोस्तों इनका रिलेशन। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 10,000 है। दोस्तों ये गुणनफल ही है ना, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल ही है ना, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ 10,000 तो रख ही सकते हैं, बराबर लस निकालने के लिए बोला है तो लस को x कर लेंगे। मस कितना है, मस 40 है। अब दोस्तों हमें x निकालने के लिए यहाँ 40 से गुणा इस तरफ भेजेंगे, भाग हो जाएगा, मतलब कि x बराबर 10,000 में किससे भाग दे देंगे, 40 से। तो दोस्तों 10 तो 10 कट कर दिए। अब 1000 को 4 से कट करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 250 आएगा ना। दोस्तों 1000 में जब हम 1000 में 4 से भाग देंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये 0, 250 बन जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों इसी सवाल को फिर से समझ लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 10,000 है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या अगर आप गुणा करेंगे तो 10,000 आएगा। यदि उनका मौस 40 है तो लस होगा, मौस 40 है तो लस होगा। तो दोस्तों मौस कितना है हमारा इनका 40। तो दोस्तों पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लस गुणे मौस हम रख ही सकते हैं। तो दोस्तों पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल कितना दिया है, 10,000। लस कितना दिया है पूछ रहा है, जबकि मौस दिया है, कितना मौस है 40। बस दोस्तों 40 है रख दिए। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो इस तरफ 40 से गुणा है उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा 40 से भाग, तो 0 कट गया। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, 1000 में 4 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 250 और यही बन जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 4 भी हो गया है। चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। हाँ तो दोस्तों सवाल नंबर 5 है, दो संख्याएं 100 और 120 है, यदि इनका मौस 20 है तो लस होगा। दोस्तों हमें सेम वही संख्या क्या, जैसे कि पहली संख्या का गुणा क्या होता है, दूसरी संख्या, बराबर लस का गुणा क्या होता है दोस्तों, मस। बस दोस्तों इसी रिलेशन में अब हम अपना बना लेंगे। तो दो संख्याएं 100 और 120 है, मतलब पहली संख्या 100 है, दूसरी संख्या 120 है। यदि उनका मौस 20 है तो लस होगा, हमें लस बोला है निकालने के लिए, तो x रख लिए, मौस दिया है हमें कितना 20। बस दोस्तों हमें x से यहाँ 20 गुणा है ना, इस तरफ भेजेंगे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या आने लगेगा,
100 गुणे 120 बटे 20। बस दोस्तों इसी को अब हम बना लेंगे। 20 पंजे तो x बराबर 12 पचे 60 दोस्तों 600। क्या बन जाएगा इसका एलसीएम? 600 बन जाएगा एलसीएम। तो दोस्तों फिर से समझ लेते हैं। हाँ, दो संख्याएं 100 और 120 है। यदि इनका मौसा 20 है तो लसा होगा। तो दोस्तों हमें लसा निकालना है। मौसा दिया है, पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या। तो क्या रिलेशन होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। पहली संख्या 100, दूसरी संख्या 120। लसा निकालने के लिए बोला है, मसा 20। बस दोस्तों x की वैल्यू निकालना है तो हमें 20 से इस तरफ गुणा है, उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा ना। तो मतलब 100 गुणे 120 बटे 20। तो दोस्तों 20 से तो कट कर दिए 5, 5 से 12 120 में गुणा कर दिए, 12 पचे 60, 600 बन गया। इसका मतलब x की वैल्यू 600 आ गया। x की वैल्यू क्या दोस्तों? लसा 600 आ गया। तो दोस्तों यही बन गया हमारा आंसर। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 5 भी हो गया है। चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। हाँ तो दोस्तों सवाल नंबर 6 है, यदि दो संख्याओं के लसा और मौसा का गुणनफल 19,200 है। लसा और मौसा का गुणनफल 19,200 है। एक संख्या 120 है तो दूसरी संख्या है। तो मतलब वहीं लसा मौसा पहली संख्या दूसरी संख्या का रिलेशन है दोस्तों। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, यही होगा ना दोस्तों। अब हम आगे देख लेते हैं। एक संख्या 120 है, मतलब पहली संख्या हम मान लिए 120 है। तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या x है। अब हमें लसा और मसा देखना होगा। तो यदि दो संख्याओं के लसा और मसा का गुणनफल 19,200 है, मतलब दोस्तों ये गुणनफल है ना लसा और मसा का, तो हमें डायरेक्ट बता दिया है कि 19,200 है। डायरेक्ट हमें बता दिया है। तो बस दोस्तों अब हमें x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ गुणा है, इस तरफ भेजेंगे, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा ना। तो दोस्तों 120 अब भाग दे देंगे तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 12 से कट करेंगे, 12 एक काम 12, कितना बचा दोस्तों? 7। साइड में 2 ले लेंगे, 72। 12 छाक 72, कट गया, 1 0 बचा है। दोस्तों यही बन गया हमारा आंसर। तो दोस्तों इसी सवाल को हम फिर से समझ लेते हैं। यदि दो संख्याओं के लसा और मसा का गुणनफल 19,200 है, एक संख्या 120 है तो दूसरी संख्या क्या है? इसका मतलब हमें दोस्तों लसा मसा पहली संख्या दूसरी संख्या का रिलेशन है। तो पहली संख्या 120 दिया है, एक संख्या 120, दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या में x मान लिए। और लसा और मसा के दोस्तों में डायरेक्ट अलग अलग नहीं दिया है, और डायरेक्ट कुछ सॉल्व करके बताया है कि उसका गुणनफल कितना है? 19,200। मतलब लसा और मसा का गुणनफल 19,200 है। बस दोस्तों यहाँ x से गुणा है, इस तरफ भेजेंगे, क्या हो जाएगा? भाग। 0 से 0 कैंसिल, 12 से भाग दे दिए, 160 आ गया। तो दोस्तों x की वैल्यू कितना आ गया? 160 आ गया। x निकला मतलब दोस्तों क्या निकला? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या भी निकल गया। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 6 भी समाप्त हो गया है और आंसर भी आ गया है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल की घंटी अवश्य दबाएं। दोस्तों इसी तरीके का बेस्ट वीडियो और ट्रिक पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्ते दोस्तों।